हेलो एवरीवन, आज आपका सफरतम क्लासेज पर स्वागत है। सफरतम क्लासेज में आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमारा क्वेश्चन आता है सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन और एचबीएसई बोर्ड में भी आता है। तो सीबीएसई बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और एचबीएसई में भी इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा क्वेश्चन 6 या 5 मार्क्स का आता है इसमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। फॉर्मूले हमारे पास होता है सबसे पहले x की पावर n dx। अगर हम x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, वही नीचे आ जाता है n+1 प्लस में c। ऐसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है कोस एक्स प्लस सी, वो भी किसका होता है, माइनस का। फिर कोस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही हम सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास होता है टेन एक्स प्लस सी। और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ऐसे ही हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स प्लस सी। ऐसे इंटीग्रेशन होता है कोसिकेंट एक्स कोट एक्स dx, क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ऐसे ही इंटीग्रेशन होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के 1/1 माइनस एक्स के dx, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आगे साइन माइनस का लग जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स के dx इक्वल होता है माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे इंटीग्रेशन होता है 1/x इंटू स्क्वायर रूट एक्स के -1 dx, किसके इक्वल होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर ये माइनस का लग जाए, -1/x इंटू स्क्वायर रूट एक्स के -1 dx, ये किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस का लग गया तो ये प्लस का होता है, यहां माइनस लग गया तो ये प्लस हो जाता है। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। इसके आगे देखिएगा, (1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे साइन माइनस का लगा हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। ऐसे इंटीग्रेशन हमारे पास ए की पावर एक्स हो dx हो, इसका इंटीग्रेशन होता है ए रेशो पावर एक्स अपॉन log ए प्लस सी। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे पास। हमारे पास है 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है log सीकेंट एक्स प्लस सी या माइनस log कोस एक्स प्लस सी। ऐसे ही कोट एक्स dx है, इसका इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही सीकेंट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है log सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस सी। कोसिकेंट एक्स dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log
कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x² dx, यानी 1/a² प्लस x² हो तो इसका इंटीग्रेशन करना हो हमारे पास, तो 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ऐसे ही 1/a² माइनस x² हो हमारे पास तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। ऐसे ही 1/√a² माइनस x² आया हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ऐसे ही 1/√x² माइनस a² आया हो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ऐसे ही 1/√x² प्लस a² आया हो dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x² प्लस a², log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के। अब हम जो सम करेंगे इंटीग्रेशन में वो हमारे एग्जाम में 5 या 6 नंबर का आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन जो 5 और 6 नंबर का आता है, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का। 2 पार्ट हमें दिए हुए हैं, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट एज इट इज होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन। ओके, इसमें फर्स्ट फंक्शन हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन बात कहानी यहां पर फर्स्ट और सेकंड है। हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया x इंटू साइन इनवर्स x आ गया, तो इसमें फर्स्ट क्या होगा सेकंड क्या होगा, यहां पर कंफ्यूज होते हैं। इसको कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम एक पैटर्न याद करते हैं, आई लेट। आई लेट का मीनिंग, आई से मीनिंग होता है इनवर्स, एल से मीनिंग होता है लोग, ए से मीनिंग होता है अलजेब्रिक, टी का मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंट। तो यानी कहने का मीनिंग एक्स साइन इनवर्स एक्स है। सबसे पहले हम चेक करेंगे पहला इनवर्स है क्या हमारे सब में, इनवर्स है तो पहला फंक्शन हो जाएगा इनवर्स। अगर इनवर्स नहीं दिया हुआ, सपोज करो कि साइन इनवर्स नहीं दिया हुआ और कुछ दिया होता तो चेक करते लोग है क्या, लोग होता तो लोग पहला फंक्शन हो जाता। ए अलजेब्रिक है तो ये दोनों नहीं होते, अलजेब्रिक होता तो अलजेब्रिक पहला फंक्शन हो जाता। ये तीनों ना हो, टी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पहला फंक्शन हो जाता। ये चारों ही ना हो तो एक्सपोनेंट हमारा पहला फंक्शन होता। तो इसमें हमारे पास ये है, ये हमारे पास आई के इक्वल है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा इसमें, फर्स्ट हमारा इनवर्स वाला होगा, ये सेकंड होगा। अब फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड इसका इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अब क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन इसका करूंगा तो एक बार ऐड हो जाएगी वही नीचे आएगा, माइनस
1/√, वन माइनस एक्स स्केयर। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्केयर अपॉन 2 dx। तो यहां से क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्केयर अपॉन 2, इसको हम मान लेते हैं I1। ये I इक्वल हमारा क्या आ गया? ये आ गया। अब हमें I1 का इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे देखिए, हमारे पास क्या होगा? I1 1/2 एक्स स्केयर अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हम इसमें पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे क्या? साइन थीटा पुट करेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे dx आएगा, साइन का करेंगे कोस थीटा आएगा, थीटा का करेंगे डी थीटा आएगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, I1 इज इक्वल टू 1/2 साइन स्केयर थीटा। अब यहां पर देखो साइन है, एक्स के प्लेस पर साइन है, 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है? कोस स्केयर होता है। कोस स्केयर का स्केयर रूट क्या हो गया? कोस हो गया। और dx किसके इक्वल है? कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, 1/2। अब बेटा यहां पर साइन स्केयर थीटा आ गया है, डी थीटा। साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? क्या बता सकते हो साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्केयर थीटा हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। साइन स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। एक होता है कोस स्केयर थीटा, कोस स्केयर थीटा होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो हमारा साइन स्केयर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि साइन स्केयर का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1/4 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा। अब यहां पर देखो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा। कोस का करेंगे क्या आएगा? माइनस ये कोस का साइन 2 थीटा, थीटा के साथ 2 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में c। तो I1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? ये आ गई। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा आंसर। I इज इक्वल टू एक्स के अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 थीटा। थीटा हमारे पास क्या है? थीटा हमारे पास क्या आएगा? यहां से ये इधर आएगा साइन, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर साइन 2 थीटा है, तो यहां पर क्या आएगा? साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय 2 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4। अब बेटा यहां पर साइन थीटा है, साइन थीटा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। तो कोस थीटा, साइन थीटा एक्स के इक्वल है तो कोस थीटा किसके इक्वल आएगा? यहां से साइन थीटा एक्स के इक्वल है, कोस थीटा किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा? कोस बचेगा। तो यानी कोस थीटा इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू आ गई x, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बेटा ये सम इतना इंपॉर्टेंट है, HBSC में ले लो चाहे CBSE में ले लो, एग्जाम में ऐसा सम आता ही आता है। चाहे एक्स साइन इनवर्स एक्स का हो,
चाहे x कोस इनवर्स x का हो, चाहे आपके पास x tan इनवर्स x का हो, चाहे कोट इनवर्स x का हो। यानी इन ऐसे सम हमारे पास हैं। इन सम, ये सम हमने किया है ऐसे के ऐसे, इसी तरह से ये सम करने हमें, तो ये सम हमारे एग्जाम में आते हैं। ओके बेटा, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग। x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। अब ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन हमारे पास यही होगा, सेकंड ये होगा। अब मैंने बताया था फर्स्ट एज इट, ये आई है हमारे पास, आई इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो देखिए अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना हमें, कैसे करेंगे, लेट्स सी। x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, इसका करेंगे माइनस का 2x, x का करेंगे dx, t का करेंगे dt। तो यहां से x dx इक्वल क्या आ गया, -1/2 dt, -1/2 dt। तो ये यहां पर पुट करेंगे, क्या आएगा, -1/2 x dx की वैल्यू क्या है dt, ये क्या है रूट t, -1/2, और ये ऊपर जाएगा t की पावर -1/2 dt, t की पावर -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, ऐड करेंगे एक बार, वही नीचे लिखेंगे प्लस सी, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया बेटा हमारे पास, माइनस टी की पावर 1/2, टी हमारे पास क्या है 1/2 को रूट में लिखेंगे -1/x²। तो ये वैल्यू हम इसके प्लेस पर पुट करेंगे, साइन इनवर्स x। अब ये ब्रैकेट में आपको नोट करना है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ चुका है, क्या आया है, स्क्वायर रूट -1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या है इसका इंटीग्रेशन, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 1 dx। अब क्या आएगा यहां से, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस, अब 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस में c। तो हमारा ये आंसर आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इस तरह से ये सम हो गया। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x आ सकता है, कोस इनवर्स के प्लेस पर टेन इनवर्स x आ सकता है, कोट इनवर्स x आ सकता है। तो इस तरह से मैंने 2 टॉपिक करवाए आज। एक तो हमने x इंटू साइन इनवर्स x का, एक x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के साइन इनवर्स x का। इन 2 सम से हमारे 8 सम कंप्लीट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। थैंक यू।